गृहस्थ क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, इसलिए नहीं कि वह उदारता स्वार्थ त्याग की भावनाओं को नष्ट करता है और मायामोह में बांध लेता है, वरन महानता की ओर विकास की गति इसलिए अवरुद्ध हो जाती है कि लोग दाम्पत्य जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते हैं और पत्नी बच्चों की सेवा उनके लिए सुख साधनों की व्यवस्था को ही सद्गृहस्थ होने का लक्षण मान लेते हैं। इस रीति नीति को अपनाने वाले व्यक्तियों की परिवार के संबंध में स्पष्ट मान्यता यही होती है कि पति पत्नी बच्चे और माता पिता एक स्थान पर रहें, साथ साथ खाए पिएं और एक दूसरे की सुख दुख में मदद करें। परिवार का भरण पोषण कर लेने भर ही से उनकी दृष्टि में पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह हो जाता है। यह मान्यता पूर्णतया भ्रांतिपूर्ण है। थोड़े से लोगों के एक साथ रहने, साथ साथ खाने पीने और आपस में उठने बैठने से ही परिवार नहीं बन जाता। साथ साथ रहना ही परिवार कहलाता था तो होटलों और धर्मशालाओं में कई व्यक्ति एक साथ रहते हैं, वहां एक साथ एक हाल में खाते हैं। इसलिए होटल और धर्मशालाओं को ईंट चूने से बने मकान में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के परिवार से बढ़िया परिवार कहना चाहिए। परिवार के संबंध में अपनी मान्यता ये होनी चाहिए कि घर की ईंट ही परिवार नहीं है। किसी परिवार के आधे लोग भले ही भिन्न भिन्न देशों में रहें, हम उन्हें एक आदर्श परिवार कह सकते हैं यदि उनके सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और संवेदना के सूत्र संबंध हों। पारिवारिक जीवन का प्राण ही प्रेम और परस्पर का सद्भाव है। यदि परिवार में सभी सदस्य परस्पर सद्भाव संपन्न हो, आपस में एक दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखते हों, सौजन्यता, बलिदान और सेवा की वृत्ति हो, तो ही वह परिवार आदर्श हो सकता है। परिवार साम्राज्य में इन आदर्शों की स्थापना पति और पत्नी के सम्मिलित प्रयासों द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि वे परिवार साम्राज्य के शासक और शासिका हैं। इन आदर्शों की स्थापना स्वयं अपने जीवन में उनकी स्थापना करते हुए की जाए तो कौन कह सकता है कि घर गृहस्थी माया जाल है, बल्कि वह तो मोक्ष की, आत्मविकास की और आत्मकल्याण का सहज साध्य साधन है। आश्रम व्यवस्था का निर्धारण आत्मविकास की ही दृष्टि से किया गया था और उसमें गृहस्थाश्रम का विशिष्ट स्थान सदा से रहा है। आश्रम व्यवस्था पर एक दृष्टि विचारपूर्वक देखा जाए और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गहन अध्ययन किया जाए तो मनुष्य की अवस्था 4 भागों में विभाजित होती है। 1 जिज्ञासा और विकास की अवस्था, 2 उद्योग और उपभोग की अवस्था, 3 ज्ञान और अनुभव में सामंजस्य काल, 4 आत्मकल्याण की धारणा। इन्हीं 4 बातों को लेकर ही यह जीवन पूर्ण होता है। इन अवस्थाओं में नियंत्रण न रखा जाए तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति अधोगामी बन सकती है। इस विचार से ही यहाँ कर्तव्यों की सीमा में बांधने का प्रयत्न किया गया है। ये विभाग वास्तव में मानव की शक्ति और उसके स्वभाव को ही अनुसरण करके बनाए गए हैं। जीवन पद्धति में कहीं कोई विकार नहीं है। मनुष्य इन 4 अवस्थाओं का रसास्वादन करता हुआ कल्याण की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यदि इस तरह से भारतीय जीवन को संस्कारयुक्त न किया गया होता तो यहाँ भी अन्य देशों की तरह ही भोगवाद प्रधान रहा होता। जो शुद्धता, पवित्रता, नैतिकता, उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, शक्ति और विशेषता यहाँ के जीवन में रही है वह न होती। यहाँ के लोग वह समृद्धि, सुख और आनंद प्राप्त कर सके होते जिसके लालच में जीवन मुक्त आत्माएं भी यहाँ लौट लौट कर आई हैं। इस जीवन पद्धति में कोई त्रुटि नहीं, कोई शिकायत नहीं। संपूर्ण व्यवस्थित जीवन का नाम है आश्रम व्यवस्था। ये जीवन पद्धति की उत्कृष्ट कला का विकास है। हिंदू धर्म में मनुष्य जीवन को लक्ष्य सिद्धि का परम पुरुषार्थ माना गया है। इस क्रम में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। इन 4 अवस्थाओं का क्रमशः लाभ प्राप्त करता हुआ मनुष्य शाश्वत बंधन मुक्ति, सिद्धि, स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर ले। इस हिसाब से जीवन को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो अवस्था और विकास से संयुक्त और क्रमशः हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 उद्देश्यों का विस्तार ही 1 ब्रह्मचर्य, 2 गृहस्थ, 3 वानप्रस्थ और 4 संन्यास है। नीचे उस अवस्था और स्थिति पर प्रकाश डालेंगे जिससे ये पता चलेगा कि भारतीय जीवन पद्धति का विकास कितनी बुद्धिमत्ता के साथ हुआ है और आज की अवस्था में उसकी कितनी आवश्यकता है। प्रारंभ काल में बालक की जिज्ञासाएं अशांत होती है। वह संसार और यहाँ के अनेक पदार्थों का रहस्य जानने के लिए उत्सुक होता है। साथ ही चूंकि वह प्रकृति के अत्यधिक समीप होता है, अतः उसे भले बुरे का ज्ञान भी नहीं होता। इंद्रियां भी विकास की ओर उन्मुख होती हैं, इसलिए शक्ति संचय और संयम की भी यही अवस्था होती है। जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए साधन, अवस्था, स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सुनियोजित और नियंत्रण रखने के लिए शक्तियों के संचय के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इंद्रिय संयम ही नहीं वरन ब्रह्म प्राप्ति के संपूर्ण आचरणों का नाम ब्रह्मचर्य है। ये साधनावस्था है, इसलिए गंभीर देखरेख तथा पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है।
प्रारंभिक अवस्था में बालक के विचार, संस्कार और संकल्प बहुत कोमल होते हैं, इसलिए उनके पिछले जीवन के कठिन संस्कारों को भी मोह जाना संभव होता है। किंतु ये संस्कार यदि स्वभाव की गहराई में धंस गए तो उनको उखाड़कर बाहर निकालना कठिन हो जाता है। बालकों में श्रद्धा की मात्रा इतनी पर्याप्त है कि वह संस्कारों के विकास में गुरुओं के कठोर नियंत्रण में बने रह सकें और आत्मसिद्धि की कठोर साधनाएं पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहें। अतः आज के लिए इस पृष्ठ को विराम देते हैं, आगे आपके सामने उपस्थित होंगे अगले भाग के साथ। जय गुरुदेव।